now how to find reciprocal. Okay, how to find reciprocal of the number. रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स ऑफ द नंबर। ठीक है, जैसे कि बहुत बार आपको ये कैलकुलेशन बीच में आया रहेगा, कभी आप कैलकुलेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहोगे तब, जैसे कि 1/2.5 मतलब कितना होता है, या फिर 1/121 कितना आएगा, या फिर 1/0.23 कितना आएगा। तो ये 1 समथिंग जो भी क्वांटिटीज है, दिस क्वांटिटीज आर नोन एज रेसिप्रोकल। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2.5 का रेसिप्रोकल, इसको हम लोग बोलेंगे 121 का रेसिप्रोकल, इसको हम लोग बोलेंगे 0.23 का रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर ऐसे नंबर आपको आ रहे हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग लॉग टेबल से, मतलब लॉगरिथम कैलकुलेशन से कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगरिथम टेबल में या लॉगरिथम के बुक में रेसिप्रोकल ऑफ द 4 फिगर नंबर, ये पेज निकालना पड़ेगा। ओके, निकालो आप रेसिप्रोकल ऑफ द 4 फिगर नंबर। एक एक करके हम लोग सीखते हैं। एक मिनट, रेसिप्रोकल ऑफ द 4 फिगर नंबर मेरे पास एक ही आया है, पेज डाउनलोड होना बाकी है। 1 मिनट प्लीज, एक मिनट। reciprocal, where it is reciprocal 4 figure number। let me check। हाँ, दिस इज द फर्स्ट पेज। ठीक है, सो आपके लॉग टेबल में ये पेज निकाला आपने सबने, रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर, सबने निकाला ये पेज? यस सर। ओके, यस सर। अभी हम लोग का टास्क देखो क्या है, 1/2.5 फाइंड करना। ठीक है, हम लोग पहले डायरेक्टली फाइंड करेंगे, उसके बाद कैलकुलेटर से वेरीफाई करेंगे हमेशा। ठीक है, सो 1/2.5, 1 समथिंग अगर कुछ भी रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। सो इधर आपको जो दिख रहा है 1.0 से स्टार्ट हो रहा है, ये सब 1.0 से ही स्टार्ट होते हैं सब नंबर। ठीक है, ओके, सो अभी 2.5 डायरेक्ट देखना है आपको, बाकी ये जो 1 दिख रहा है आपको, ये 1 आपको किधर मिलेगा ही नहीं, डायरेक्ट इस नंबर पे फोकस करना है। लेकिन बहुत बार ऐसा कैलकुलेशन आ जाता है और लॉग टेबल से वो इजीली 1 मिनट में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सो 2.5 का रेसिप्रोकल मुझे निकालना है। सो 2.5 में 2.5 का कुछ है क्या इधर नंबर? कुछ नहीं है। सो जस्ट 2.5 में 0, 2.5 में 0 आपको आंसर दिख रहा है इधर, इट इज 0.4। इसका मतलब क्या है पता है आपको? ये जो सब नंबर के पहले पॉइंट लगाया है ना, एक बार पहले क्लियर कर लो, ये जो सबको आपको पॉइंट दिख रहे हैं वो सब पॉइंट्स एक मिनट, ये जो सब पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये सब पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, आपको इधर दिख रहा है ये पॉइंट, इधर देखो, इधर खाली इधर 1 पॉइंट है, दिस इज ओनली 1 पॉइंट, बट बाकी सब नंबर के लिए ये सब जो आपको दिख रहा है ना, जैसे कि इधर है, इधर है, सब नंबर के लिए, सबके सब नंबर के लिए 0 पॉइंट ही है, सभी जगह 0 पॉइंट ही अज्यूम करना है। खाली एक पहला जो नंबर है उसको 1 पॉइंट है, बाकी सब नंबर के लिए इधर पॉइंट दिया भी नहीं है। इधर किधर पॉइंट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, लेकिन उधर पॉइंट है क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकल ले रहे हैं। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग को अभी आंसर क्या मिलना चाहिए? 2.5 में कुछ भी नहीं आ गए तो 0 देखना है, तो आपका आंसर है ये। तो आपका आंसर आना चाहिए, क्या लिखना चाहिए फिर? कुछ पता है आपको क्या लिखना है हम लोग को? वी हैव टू राइट 0.4000, इसका मतलब 0.4। अभी आप ही चेक कर लो, अगर आपको 1/2.5 दिया है तो लॉजिकली अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 10/25 हो जाएगा। अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10, 5 5 25, इसका मतलब 2/5 आया। अगर डिवाइड करोगे तो 500, पॉइंट दिया तो इधर 0 आ गया, 5 4 20, आंसर आ गया आपका 0.400। लॉग से भी हम लोग को वही मिल रहा है।
तो ये इतना सब करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट मिल रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर वन मोर नंबर, इसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, तुरंत नहीं, वो थोड़े आगे की स्टेप है, ठीक है। 1 अपॉन सपोज आई हैव 4.213, ओके। 1/4.213 का अगर मुझे रेसिप्रोकल निकालना है, इसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 4.213। तो चलो पहले क्या देखना है हम लोग को, ये दो नंबर देखना है, 4.2, ये कॉलम और ये मीन डिफरेंस सेम लॉग जैसे ही है, लेकिन रेसिप्रोकल में देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें कुछ एंटी लॉग या कुछ भी नहीं है, इधर डायरेक्ट आंसर आएगा। हाँ, रेसिप्रोकल में स्क्वायर रूट में डायरेक्ट आंसर मिलता है, लॉग एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं होती है। तो 4.2 में 1 और 3 का मीन डिफरेंस, चलो 4.2 में 1, 4.2 की तरह रेसिप्रोकल पहले चेक करो। 4.2 में 1, आप अपने लॉग टेबल में देख लो, इधर आपको दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने लॉग टेबल में चेक कर लो। 4.2 में 1, ये जो पहला कॉलम है वो 0 का है, 1 का सेकंड कॉलम है। सो 4.2 में 1 मतलब ये नंबर, और मीन डिफरेंस कौन सा बोला मैंने, क्या लिखा है वो नंबर में मीन डिफरेंस, 3 का मीन डिफरेंस। 4.2 में 1 मतलब 2375, एंड ये 1 का मीन डिफरेंस है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम 2 का मीन डिफरेंस, तीसरा कॉलम 3 का मीन डिफरेंस, लेकिन 3 का मीन डिफरेंस का वैल्यू 2 आ रहा है इधर, देखो इसके आगे थर्ड कॉलम में 2 आ रहा है। अभी क्या करना है पता है आपको, ये 2 इसमें सबट्रैक्ट करना है। आप बोलोगे सर सबट्रैक्ट क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल में इधर क्लियरली लिखा है, देखो मीन डिफरेंस क्या किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है। बाकी सब में मतलब आप जब लॉग एंटी लॉग निकालोगे ना, उधर मीन डिफरेंसेस ऐड ही करना है, लेकिन स्पेशली रेसिप्रोकल में वो सबट्रैक्ट करना है, याद रहेगी ये बात, ओके। इसका मतलब 4.2 में आपका फर्स्ट कॉलम 2375 है, उसमें से 2 माइनस करो तो आंसर आएगा 2373, और इधर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 0 पॉइंट है, वो बात याद रखो, एक बार वो याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। तो 0.2373। चलो सर आपने ये आंसर निकाला, ये सही कैसे बता सकते हैं, वेरीफाई करो कैलकुलेटर से, वेरीफाई करते हैं। हमेशा वेरिफिकेशन जरूरत नहीं है, लेकिन आप नए नए सीख रहे हो इसलिए मैं वेरीफाई करके आपको देता हूँ। 1 अपॉन क्या लिखना है, 4.213, आंसर इज व्हाट, 2370, दिख रहा है आपको 0.2373, तो इधर आपको मिल रहा है 2373। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे, कुछ डाउट है इसमें, ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट और कुछ नंबर लेते हैं, फिर हम लोग इसमें डिफिकल्ट लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट समझो, मैं नंबर दे रहा हूं 1/7.29, इसका रेसिप्रोकल निकालना है 7.29। तो चलो रेसिप्रोकल टेबल के पास जाओ। 7.29 मतलब इधर 5.4 तक ही है, तो 7.29 कैसे करेंगे, आगे का पेज रेसिप्रोकल का, एक मिनट, रेसिप्रोकल का आपका आगे का पेज मेरा इधर गया, एक मिनट, अरे रेसिप्रोकल किधर गया, हाँ ये पेज है। 7 पॉइंट क्या है, 7.29, 7.2 में 9 का मीन डिफरेंस, हाँ 7.2 में 9 का मीन डिफरेंस, 7.2, ये 0 1 2 0 कॉलम 1 कॉलम 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर इज 1372। मीन डिफरेंस देखना नहीं है, क्योंकि मीन डिफरेंस के लिए डिजिट नहीं है, इधर डिजिट नहीं है 9 के बाद, तो 7.2 में 9, 7.2 में 9 कितना आया, 1372, 1372,
इधर लिखेंगे 1372, इधर 1372, लेकिन आपको क्या सिखाया है, रेसिप्रोकल में हमेशा इधर पॉइंट होता है, उधर जीरो होता है, तो आंसर इज 0.1372। ठीक है, चेक करो कैलकुलेटर से, 1/7.29, 1/7.29, आंसर कितना आएगा 1371, 1371, और ये 7 है, इसको राउंड अप किया इसलिए इधर 2 आया, सो आंसर इज 1372। देखो 0 पॉइंट है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस रेसिप्रोकल पार्ट अप टू दिस लेवल। किसी को कुछ डाउट है इधर तक? मृणय, ईशा, शरयू, नहीं सर। कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल हो आप? यस सर। आपको एक नंबर दे, 2 नंबर देता हूँ, आप जरा रेसिप्रोकल तुरंत निकाल के 2 मिनट में निकाल के मुझे बता। हाँ, नंबर दे रहा हूँ मैं, ठीक है? राइट इन योर नोटबुक दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट, बाकी सब मत लिखो। 1/4.012, इसका रेसिप्रोकल निकालो। और एक है 1/3.819, इसका रेसिप्रोकल निकाल के बताओ तुरंत। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट 1557। देखो अभी ऐसे नंबर ले रहे हैं कि जिसको हम लोग डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, कितना है 0. बताओ जरा ईशा, 1557। किसी को डाउट है इस आंसर में? बराबर है 0.1557 में, डाउट है? नहीं, ठीक है। अगर मेरा सर तो सर 0.558 आंसर है। 0.58 है, ऐसा है? हाँ 558 है? हाँ, मेन डिफरेंस में 1 का नहीं, मेन है? हाँ फिर 1 है क्या? उधर 1 नहीं है इसलिए 0 है, उधर 1 का मेन डिफरेंस 0 है। नहीं 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 नहीं, ये इसने आंसर ये बताया मुझे, लेकिन इधर 1 बोला है ना, तो इधर 1 है क्या एक्चुअली आंसर? हाँ उधर 1 है सर, लास्ट में 7 है ना, उसके जगह पे 8 है सिर्फ। 8 है क्या? हाँ 1 का डिफरेंस क्या है, 0 है? हाँ 0 है सर। हाँ, समझा? किसी ने आंसर दिया था, देखो अपना ऐसे डिफरेंस का टेबल रहेगा ना, तो इधर 1 जो है, 1 के नीचे इधर आंसर 0 रहेगा, तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है इसमें से, जो 8 है वो 8 ही रहेगा, तो अपना आंसर है, बराबर है ना 0.155। किसी को डाउट? 1 नो सर। सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, 1 के नीचे जो नंबर है ना वो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर 0 है तो कुछ मत सब्ट्रैक्ट करो। अभी मैं क्या करता हूँ, 64.21 लेता हूँ। अभी आपको पता है कि आंसर तो वही रहने वाला है, ये पहली बात याद रखो। डेसिमल नॉर्मली इधर होता है 6.4 रहेगा तो, लेकिन मेरे रिक्वायर्ड नंबर में वो राइट में गया है, मेरे आंसर में वो लेफ्ट में जाना है, मतलब आंसर आएगा 0.0155। अगर मैं क्या करता हूँ 642.1 करता हूँ, 642.1 करोगे तो मेरा आंसर तो 6.4 में 2 और 1 का भी डिफरेंस ही निकालना है, ये बात याद रखो। आपको कौन सा भी नंबर है तो आपको इधर पॉइंट अज्यूम करके आंसर निकालना है, लेकिन जो आंसर आएगा आपका उधर जो डेसिमल ओरिजिनली है वो डेसिमल किधर शिफ्ट करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेरा नंबर का जो रिक्वायर्ड, सॉरी मेरा जो एक्सपेक्टेड था वो इधर था, लेकिन एक्चुअली 2 डिजिट राइट में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में एक्चुअली 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, 0.00155। डाउट है किसी को? डाउट है किसी को? नो सर। कंफर्टेबल? ओके, अभी आगे बढ़ेंगे। दूसरा एक नंबर तो आपको कैलकुलेशन के लिए आप करेंगे। देखो रेसिप्रोकल ऑफ, नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं मैं, रेसिप्रोकल ऑफ 1/,
समझो आपको एक इजी नंबर देता हूँ 5.13, इसका रेसिप्रोकल निकाल के बता, और उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, उसका रेसिप्रोकल नंबर निकाल के बता। 1/5.13 जल्दी। सर 1883. प्रॉपर आंसर, प्रॉपर आंसर 0.188, या ये आंसर, ठीक है। अभी सुरभि, सुरभि आएगा? यस सर। सुरभि आंसर बता सकते हैं, मैं अभी पूछने जा रहा हूँ वो। देखो 1/5.13 का आंसर ये मिला, लेकिन अगर मुझे समझो 51.3 का आंसर चाहिए तो क्या करेंगे? डेसिमल इधर गया ना, एक्सपेक्टेड से हाँ। राइट गया, तो आंसर में एक्सपेक्टेड से एक डिजिट 0.01883। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। शिवम, इसका आंसर बता सकता है? यस सर. 1/513 का यस सर. बताओ। सर 0.001883. हाँ, तो इसका मतलब अभी देखो आपको आ रहा है, मतलब समझो अभी ये सब भूल जाओ, हम लोग सीखे हैं, ये सब भूल जाओ। समझो मैं ऐसे नंबर देता हूँ 712, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, आपको ये आ रहा है, ये समझो, ये अच्छी बात है कि आपको अब ये समझ में आया क्या करना है। ऐसे बहुत बार अपने न्यूमेरिकल में आपने देखा रहेगा कि ऐसे नंबर के कम अक्रॉस हम लोग आ जाते हैं, हम लोग को पता नहीं रहता कि क्या करना है। हम लोग क्या करते हैं, 100 लेते हैं, 10 लेते हैं, डिवीजन चालू कर देते हैं, लेकिन इतने बड़े नंबर से कैसे डिवाइड करोगे? तो रेसिप्रोकल ये वन ऑफ द ऑप्शन है। अभी मैं थोड़ा सा उल्टा जाऊँ क्या? अभी थोड़ा सा ही उल्टा जा रहा हूँ मैं। अगर मेरा ये डेसिमल ओरिजिनल नंबर में ही समझो लेफ्ट में गया, तो आंसर तो मेरा यही आने वाला है, वो 0.1883, लेकिन एक्सपेक्टेड से मेरा अगर लेफ्ट में जाता है ना, तो आपका आंसर का एक्सपेक्टेड से थोड़ा राइट में शिफ्ट करो 1.883। आई थिंक आपको ये कुछ दिक्कत नहीं होगी समझने में। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1/0.0513, मतलब मेरा रेसिप्रोकल का ही डेसिमल अगर इधर से लेफ्ट में गया है 2 डिजिट इधर से, तो मेरा जो आंसर था वो 0.1883, उसका डेसिमल 2 डिजिट राइट में शिफ्ट करो तो आंसर आएगा 18.83। कुछ भी हार्ड नहीं है, आई थिंक सो। ओके, आप आंसर जो भेज रहे हो मैं देख रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। 1949 है बोल रहे हैं, 5.13 सर 1949। सर 5.1 का आंसर 0.1949 है। 0.1949 है, ओके ठीक है। हाँ। हाँ सर. वो ठीक है, 53 का लेकर प्रॉब्लम तो ये है 0.1949, ठीक है। 0.1949, तो 51.3 का आएगा 0.1949, इसका आएगा 0.00149, इसका आएगा 1.949, इसका आएगा 19.49। समझ में आ रहा है क्या? अभी आपको मैं 3 नंबर दे रहा हूँ, उसके रेसिप्रोकल आप मुझे निकाल के बताओ। 3 नंबर दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, आप मुझे फाइंड करके बताओ। चलो ट्राई करो।